अभी तक, but I want to leave it behind, and that's Honey Singh. मेरी लाइफ का एक फेज था when I was unhappy because of whatever reasons, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि जब हम दोनों इकट्ठे थे ना, जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत कम, लड़ाने वाले बहुत कम थे. So today I just want to let you all know that I have left that phase behind, and I wish him all the best, wish him all the success. हल्का कर रहे थे खुद हाँ, को. मतलब एक चीज़ मैं साथ लेके चल रहा हूँ. यू नो, इट्स लाइक कैरिंग अराउंड एक्स्ट्रा बैगेज. जो हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था यार. 10-12 साल में तो जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं. माफिया मुंडीर में No, he is not a talent which is picked up from the streets. बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है. नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की. नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती. He was just a client for me. हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो. जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं, उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ. He is a good talent. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठा के क्लियर कर लें कि यार तुमने ये बोला क्यों बोला? सच बात बोलूँ आपको मैं, जी. उससे मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता बाजी आज के बाद गलती नहीं. उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे खिलाफ डिस ट्रैक निकाल दिया. मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का, बट बादशाह नेवर. आज हम बात करेंगे इंडियन रैप इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े स्टार्स के बारे में, हनी सिंह और बादशाह. इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट कुछ महीने से फिर से हेडलाइंस में आ रहा है, और क्यों ये कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई. मे बी ये कंट्रोवर्सी का एंड है. लेट्स फाइंड आउट. It all started from their first song, Get Up जवानी. ये सॉन्ग 2012 में रिलीज किया था. ये हनी सिंह और बादशाह का पहला गाना था जिसमें उन्होंने एक साथ काम किया था. इन्होंने कई कोलैबोरेशंस करी. लेट 2000s में माफिया मुंडीर फॉर्मेशन हुई, जिसमें हनी सिंह लीड आर्टिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर थे. बादशाह, रफ्तार, लिल गोलू, अल्फाज और इक्का रैपर और लिरिसिस्ट थे. माफिया मुंडीर हाई एनर्जी, अर्बन और देसी बीट्स को मिक्स करके सॉन्ग्स बनाती थी. 2009 से लेके 12 तक इनका पीक टाइम था, बट इसके बाद काफी प्रॉब्लम्स आने लगी. जैसे जैसे इनको फेम मिल रहा था, उसके साथ साथ इश्यूज भी बढ़ रहे थे. बादशाह, रफ्तार और हनी सिंह आपस में स्मूथली काम नहीं कर पा रहे थे. हनी सिंह का विजन कुछ और था. बादशाह और रफ्तार अपना अपना रैप स्टाइल इंडिविजुअली एक्सप्लोर करना चाहते थे, और कई इंटरव्यूज में इन दोनों ने कहा है कि इनको कुछ सॉन्ग्स की रिकॉग्निशन भी नहीं मिले. धीरे धीरे ये टेंशन बढ़ती रही, विच रिजल्टेड इन सेपरेशन ऑफ माफिया मंडी. सेपरेशन के बाद हनी सिंह ने काफी हिट सॉन्ग्स निकाले, जैसे कि ब्राउन रन, लव डोज. ऑन द अदर हैंड बादशाह ने भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल सॉन्ग्स निकाले, जैसे कि डीजे वाले बाबू और कई बॉलीवुड सॉन्ग. और रफ्तार भी राइज कर चुका था. फिर आया हनी सिंह का डाउनफॉल. 2014 से लेकर 2018 तक हनी सिंह पब्लिक आईज से एब्सेंट हो चुके. द मेन रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल वाज अल्कोहल एंड अदर स्टफ व्हिच रिजल्टेड इन बाइपोलर डिसऑर्डर. फिर बादशाह ने अपने कई इंटरव्यूज में और सॉन्ग्स में हनी सिंह को इनडायरेक्टली डिस करा. कई बार जब इंटरव्यूज में हनी सिंह से भी क्वेश्चन किया गया बादशाह के बारे में, he also used to diss बादशाह. This is how it all started. I think ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हो रही है, एट द एंड इन दोनों में कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है.